गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, 6 जनवरी 2026 संकट चौथ या तिल चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती है, ये दो चीजें उस घर में पूरे साल होती हैं धन की वर्षा। संगत जी, 6 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। संगत जी, माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं इसे तिल चतुर्थी कहा जाता है, तो कहीं संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा और तिलकुटा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी सकट चौथ के दिन व्रत रखता है और श्री गणपति की उपासना करता है, तो उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन संगत जी, इस बार साल 2026 में सकट चौथ व्रत को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 जनवरी या 6 जनवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, साथ ही व्रत में कौन सी वह गुप्त चीज है जो जरूर ही खानी चाहिए, जिसे खाने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो संगत जी, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सकट चौथ व्रत में नमक या खट्टी चीजें खा सकते हैं या नहीं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी पड़ी है, तो क्या हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं? तो भक्तों, आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में बारी बारी से जानेंगे और आपके सारे संशय भी दूर कर देंगे। इसी के साथ भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि सकट चौथ के दिन यह 5 काम भूलकर भी नहीं करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और आप हो सकते हैं बर्बाद। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। चलिए भक्तों, जानते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सकट चौथ के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भक्तों, साल भर में सिर्फ एक बार ही सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बल्कि हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सकट चौथ की सही डेट और टाइम क्या है। 5 जनवरी या 6 जनवरी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सकट चौथ के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। भक्ति वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट करें, बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको सकट चौथ या तिल चौथ की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, सकट चौथ, जिसे संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ पूजा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से उपवास करती हैं और भगवान गणेश की पूजा करती हैं, ताकि उनके परिवार और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे।
यह पर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सकट चौथ, तिल चौथ की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी की सुबह 8:01 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 8 बजे से 12 बजे तक रहेगा, 54 पर रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। सकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग जरूर शामिल करें। उसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान गणेश की आरती करें तथा शंखनाद के साथ पूजा पूर्ण करें। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ माता सकट की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन के कठिन समय में भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सकट चौथ व्रत के कुछ जरूरी और खास नियमों के बारे में भी बता देते हैं। संगत जी, सकट चौथ की पूजा का महत्व इस बात में निहित है कि इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत रखती है। इस दिन के व्रत को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विधि पूर्वक करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा में कुछ विशेष विधियां अपनाई जाती हैं, तो चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। भक्तों, पूजा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय व्रती महिला को उपवास रखकर स्नान करना चाहिए। व्रती को साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और शरीर की शुद्ध के लिए विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उनके साथ साथ माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश को मोदक अर्पित किया जाता है क्योंकि यह उनका प्रिय भोग माना जाता है। संगत जी, सकट चौथ पूजा में आवश्यक सामग्री की बात करें तो पूजा के लिए देवी देवताओं के चित्र, फल, फूल, दीपक, कपूर, चंदन, घी और गंगा जल की आवश्यकता होती है। व्रती महिला को मोदक और तिल के लड्डू भी अवश्य चढ़ाने चाहिए। इस दिन उपवास रखना अनिवार्य माना गया है। उपवास का उद्देश्य आत्मिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करना होता है। महिलाएं इस दिन केवल फलाहार कर सकती हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन पूजा के साथ साथ भगवान गणेश की व्रत कथा सुनना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके जीवन से जुड़ी होती है। पूजा के बाद भगवान गणेश की आरती की जाती है और उसके बाद व्रती महिला भोजन ग्रहण करती है। यह भोजन विशेष रूप से फल, खीर या व्रत के अनुसार हलवा आदि हल्का भोजन होता है।
भक्तों, सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत और त्योहार बताए गए हैं। इन्हीं व्रतों में सकट चौथ का त्योहार विशेष महत्व रखता है। सकट चौथ का व्रत भगवान विष्णु को भी समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत भी रखती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ का व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान एक रखना आवश्यक है। सबसे पहली बात, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को हरे रंग के वस्त्र पहनाना शुभ माना जाता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीजें जैसे तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल से अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन भूलकर भी कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। व्रती महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। संगत जी, ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए संभव हो तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग अवश्य लगाएं। भक्तों, यदि आप सकट चौथ का व्रत रख रहे हैं, तो तामसिक भोजन जैसे मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। भक्तों, सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग पूजन में अशुभ माना गया है। ऐसा करना घोर अशुभ समझा जाता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए ही पूजा संपन्न करें। साथ ही सकट चौथ की पूजा में भगवान गणेश की खंडित मूर्ति का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भी ना करें और ना ही खंडित मूर्ति की पूजा करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में भगवान गणेश की पूजा होती है, वहां शुभ ही शुभ होता है। इसलिए सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा काले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काला रंग हिंदू धर्म शास्त्रों में अशुभ का प्रतीक माना गया है। काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित बताया गया है। इसलिए भक्तों, सकट चौथ के व्रत के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम सकट चौथ के इस पावन अवसर पर उन शुभ उपायों को जिन्हें करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सकट चौथ का दिन विशेष रूप से भगवान गणेश और गौ माता की कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए उनकी सेवा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है, वहाँ वास्तु दोष, पितृदोष और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। भक्तों, सकट चौथ के दिन यदि आप गाय को श्रद्धा से भोजन कराते हैं, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसती है और जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गाय को ताजी रोटी ही खिलाई जाए। जब भी रोटी बनाएं, तो उसे तुरंत गौ माता को अर्पित करें। यदि रोटी को रखकर अगले दिन खिलाया जाए, तो वह बांसी मानी जाती है और शास्त्रों में गाय को बांसी रोटी खिलाना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और व्यक्ति को हर कार्य में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सड़ी गली चीजें ना खिलाएं। कई बार लोग खराब फल या सब्जी गाय को खिला देते हैं।
लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। गाय को जो भी अर्पित किया जाए वह शुद्ध, ताज़ा और प्रेम भाव से दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके भाग्य के द्वार खुलते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं तो रोटी पर थोड़ा सा घी अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो हल्दी या मिश्री भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना दें, यानी बिना कुछ लगाए रोटी ना खिलाएं। रोटी के साथ थोड़ा घी, हल्दी या मिश्री अवश्य होनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण शुभ फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन गौ माता को तिल या तिल से बनी चीजें जैसे तिलकुट, तिल गुड़ या तिल से बने अन्य प्रसाद अवश्य खिलाएं। यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस पावन दिन दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। सकट चौथ के दिन तिल से बनी वस्तुओं का दान करना अत्यंत फलदायी होता है। जैसे गजक, तिलगुड़, तिलकुट आदि का दान करने से जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े जैसे कंबल, रज़ाई या स्वेटर का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। विशेष रूप से सर्दियों के समय जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, यदि उनकी सामर्थ्य हो तो महादान करने का भी विधान है। अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, स्वर्ण या चांदी का दान, रत्न का दान और शक्कर या दवा का दान करने से व्यक्ति दुख, दरिद्रता, कर्ज, रोग और अपमान जैसे कष्टों से मुक्ति पा सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सकट चौथ के दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसलिए अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार यह उपाय अवश्य करें। अब भक्तों, जानते हैं सकट चौथ के कुछ अत्यंत प्रभावशाली और रामबाण उपायों के बारे में। सकट चौथ के पावन दिन भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें कपूर डालें। इसके बाद बप्पा को मोदक, दूर्वा, पान और सुपारी अर्पित करें। ऐसा करने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उनकी उन्नति के मार्ग खुलते हैं और परिवार पर गणपति बप्पा की विशेष कृपा बनी रहती है। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं, तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास अर्पित करें। इन 11 दूर्वा की पत्तियों को एक साथ लेकर कलावे में बांध लें और गणपति को अर्पित करते समय श्रद्धा भाव से ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और मन को सुख व शांति की अनुभूति होती है। यदि कोई समस्या बहुत समय से चली आ रही है, तो वह भी गणपति बप्पा की कृपा से दूर हो सकती है। तो भक्तों, सकट चौथ के इस पावन अवसर पर पूरे श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा करें, दान पुण्य करें और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा और बप्पा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। चलिए भक्तों, अब हम सकट चौथ के एक ऐसे अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे यदि इस पावन दिन श्रद्धा और विधि से कर लिया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार और नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही दूर हो जाती हैं और उसी प्रकाश के माध्यम से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, सकट चौथ के दिन संध्या काल के समय जैसे ही सूर्य अस्त होने लगे, उस समय घर की महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लें। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल या साफ जल छिड़क दें। इसके बाद मुख्य द्वार के दाईं ओर एक दीपक और बाईं ओर एक दीपक घी या सरसों के तेल का अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय मन में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें और श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भक्तों, माना जाता है कि सकट चौथ के दिन जब महिलाएं मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं, तो उस घर से दरिद्रता, कलह और आर्थिक तंगी बाहर चली जाती है। घर के मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक माता लक्ष्मी को आमंत्रण देता है।
इसी द्वार से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और जहाँ उनका वास होता है, वहाँ धन, वैभव और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहती। इस उपाय को करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं, व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। भक्तों, यह भी कहा गया है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और अनचाही बाधाएं दूर रहती हैं। विशेष रूप से यदि परिवार में लंबे समय से धन की रुकावट, कर्ज या मानसिक तनाव चल रहा हो, तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। महिलाएं जब श्रद्धा से यह दीपक जलाती हैं, तो उसका पुण्य पूरे परिवार को प्राप्त होता है और संतान के जीवन में भी सुख और उन्नति आती है। भक्तों, दीपक जलाते समय आप चाहें तो द्वार पर थोड़ी सी हल्दी या कुमकुम से छोटा सा स्वस्तिक भी बना सकते हैं। इससे उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। दीपक के साथ अगर आप थोड़ा सा गुड़ या मिश्री भी रख दें, तो यह माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है। दीपक जलाने के बाद कुछ समय तक वहीं खड़े होकर मन ही मन अपनी मनोकामना अवश्य कहें, क्योंकि सकट चौथ के दिन किया गया यह छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़ा फल देने वाला माना गया है। तो भक्तों, सकट चौथ के इस पावन दिन महिलाओं द्वारा मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि आएगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। संगत जी, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो संगत जी, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।